वेलकम बैक राज एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ज़ॉम्बी शार्क पार्ट 2। दोस्तों, इसके पहले पार्ट को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं और इसके आगे के पार्ट के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मूवी स्टार्ट होती है एक प्लेन से, जहां पर हम फिन और अप्रैल को देखते हैं जो कि न्यूयॉर्क की तरफ जा रहे होते हैं। यहाँ पर वो अप्रैल की लिखी हुई बुक शार्क टोरनेडो की ओपनिंग के लिए जा रहे थे, लेकिन फिन यहाँ पर उस हादसे की वजह से डिप्रेशन में चला गया था, क्योंकि यहाँ पर उसके दो दोस्तों की मौत हो गई थी। इसीलिए वो अपनी सिस्टर एलन और उसकी फैमिली से मिलने के लिए न्यूयॉर्क जा रहा था। अब जब कुछ देर के बाद यहाँ पर फिन विंडो से बाहर देखता है, तब उसको बादलों में यहाँ पर शार्क का शैडो दिखाई देता है। उसे ये लगता है कि उसका ये वहम होगा, लेकिन तभी एक शार्क यहाँ पर उड़ते हुए विंग से टकरा जाती है। यहाँ पर वो काफी डर जाता है। उसी वक्त हम देखते हैं कि बहुत सारी शार्क प्लेन के चारों तरफ उड़ रही होती हैं और यहीं पर एक शार्क प्लेन के इंजन में फंस जाती है, जिससे यहाँ पर उसमें आग लग जाती है और प्लेन का बैलेंस यहाँ पे बिगड़ने लगता है। तभी एक शार्क यहाँ पर इंजन से टकरा जाती है, जिससे यहाँ पर वो इंजन टूट के प्लेन से टकराता है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा होल बन जाता है। यहाँ पर कुछ लोग उस होल से बाहर गिर जाते हैं और कुछ शार्क यहाँ पर उस होल से अंदर आ जाती हैं। तभी यहाँ पर एक शार्क पायलट पर अटैक कर देता है और उसको बाहर खींच के लेके जाने लगता है। दूसरा पायलट यहाँ पर उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो बाहर निकलकर मारा जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर फिन की नजर खाली कॉकपिट पर पड़ती है, तो वो उस तरफ बढ़ता है और खुद ही प्लेन का कंट्रोल संभालने लगता है। अब उसे देखकर अप्रैल भी उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर प्लेन का दरवाजा टूट जाता है और अप्रैल वहाँ पे लटक जाती है। वहीं पर एयर मार्शल भी पहुँच जाता है और वो अप्रैल की तरफ शार्क को बढ़ते हुए देख रहा होता है, इसीलिए वो उसकी तरफ गन को फेंक देता है। अप्रैल यहाँ पर उस शार्क को शूट करने लगती है, लेकिन यहाँ पर उस शार्क को एक गोली भी नहीं लगती है। उल्टा यहाँ पर वो शार्क अप्रैल के हाथ को खा जाता है। अब एयर मार्शल भी उसको बचा लेता है और यहाँ पर फिन भी प्लेन को लैंड करने में कामयाब हो जाता है और सबकी जान बचा लेता है। अब अगले सीन में यहाँ पर हमें न्यूयॉर्क का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम फिन की सिस्टर और उसकी फैमिली को देखते हैं, जिसमें एलन का हस्बैंड मार्जिन और उसकी बेटी लॉरा और उसके बेटे पार्न को देखते हैं। अब यहाँ पर मार्टिन वहाँ से बेसबॉल मैच देखने के लिए जाने वाले थे और एलन यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ स्टैचू एंड लेबोरेटरी देखने के लिए वहाँ से जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ फिन अप्रैल को लेकर हॉस्पिटल पहुँच जाता है, जहाँ उसके हाथ की सर्जरी होने लगती है। फिर डॉक्टर वहाँ से बाहर निकलता है और बोलता है कि उसकी जान खतरे से बाहर है। अब यहाँ पर फिन जब अप्रैल से मिलता है, तब यहाँ पर अप्रैल बोलती है कि वो शार्क मुझे ऐसे देख रही थी मानो वो मुझे जानती हो और वो हमारा पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँच गई हो। तभी फिन बोलता है कि अगर वो तुम्हें जानती तो तुम्हें देखते ही वो भाग जाती। अब तभी हम देखते हैं कि वो तूफान न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रहा होता है। दूसरी तरफ एलन और मोरा स्टैचू और लेबोरेटरी की तरफ जा रहे होते हैं। वहाँ पर पहुँचते ही एलन अपनी दोस्तों से मिलती है, जिससे यहाँ पर एलन को फिन के प्लेन का एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है। अब यहाँ पर फिन को तूफान के बारे में पता था, इसीलिए वो एलन को वहाँ से निकलने के लिए कहता है। अब यहाँ पर फिन अप्रैल को हॉस्पिटल में छोड़कर अपनी बहन को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाता है। वो एक टैक्सी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है, जो कि बैंड नाम का एक आदमी चला रहा होता है और यहाँ पर वो भी फिन का बहुत ही बड़ा फैन होता है। वहीं दूसरी तरफ हम न्यूज में देखते हैं कि न्यूयॉर्क का मौसम बहुत ही खराब होने वाला है, क्योंकि एक तरफ से बर्फबारी आने वाली है और दूसरी तरफ से तूफान। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग देखते हैं कि पानी में बहुत सारी शार्क आ गई हैं और एलन यहाँ पे समझ जाती है कि तूफान आने की वजह से यहाँ पर शार्क टोर्नेडो आ जाएगा। वो सभी को यहाँ से जल्दी निकलने के लिए कहती है। अब वो लोग वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि एक शार्क उसकी सहेली पे अटैक कर देता है। अब यहाँ पर एलन अपने पास रखी एक हथियार से उस शार्क को मार डालती है, पर अटैक की वजह से वहाँ पर कृषि मारी जाती है। अब यहाँ पर स्टेडियम में हम मार्टिन और उसके बेटे को देखते हैं, जो कि अपने पुराने दोस्तों ब्रायन और स्काई के साथ मैच को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी स्टेडियम की तरफ तूफान बढ़ने लगता है और इसकी वजह से मैच को रोकना पड़ जाता है। अब तभी उनको ढूंढता हुआ फिन वहाँ पे पहुँच जाता है। वो बोलता है कि स्टेडियम यहाँ पर पानी के बहुत ही करीब है, इसलिए सबसे पहले शार्क यहीं पे आएगी और तभी शार्क टोर्नेडो वहाँ पे पहुँच जाता है और बहुत सारी शार्क यहाँ पर स्टेडियम में गिरने लगती है। अब सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तभी यहाँ पर फिन एक शॉप पे पहुँचता है और उस शार्क को दूर रखने के लिए सभी को एक हथियार दे देता है। अब वो सारे लोग सही सलामत स्टेडियम से
बाहर निकल जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि उस शार्क ने पूरे स्टेडियम को खराब कर दिया। अब इसके बाद वो सभी लोग सबवे में पहुंच जाते हैं और उसमें चढ़ जाते हैं। अब सबवे के अंदर यहाँ पर मार्टिन उसको बचाने के लिए थैंक्स कहता है, पर उनको यहाँ पर ये पता नहीं था कि शार्क उनका पीछा नहीं छोड़ने वाली। अब तभी यहाँ पर सबवे टनल में पानी भरना शुरू हो जाता है जिसमें शार्क होती हैं। अब फिन फौरन से सभी को आगे जाने के लिए कहता है। तभी यहाँ पर एक ऑफिसर देखता है शार्क ट्रेन के हिस्से को तोड़कर उसको पकड़ लेती है। अब ये देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं। फिर ब्रायन उसकी मदद करने के लिए जाता है और उस ऑफिसर को छुड़ा लेता है, पर वो खुद ही एक शार्क का शिकार बन जाता है। अब जब यहाँ पर फिन उसकी हेल्प करने के लिए सोचता है तभी एक शार्क यहाँ पे फिन पे अटैक कर देती है और फिन यहाँ पर बेसबॉल बैट की वजह से खुद को बचा लेता है और यहाँ पर शार्क के अटैक की वजह से वो बेसबॉल टूट जाता है और यहाँ पर वो बेसबॉल का टूटा हुआ टुकड़ा शार्क के शरीर में घुसा देता है जिससे वो शार्क मारी जाती है। अब स्टेशन पर पहुंचते ही वो इमरजेंसी ब्रेक को दबाते हैं और ट्रेन रुकते ही वो ऊपर की तरफ भागने लगते हैं। अब वो वहाँ पर टैक्सी ढूंढने लगते हैं और यहाँ पर लकीली बेन फिर से मिल जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर एलिन और उसकी सहेलियां बोट से उतरते ही अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगती हैं, पर यहाँ पर तूफान इतनी तेजी से था कि उसने स्टैचू ऑफ लिबर्टी का सर तोड़ दिया था। अब वो बचने के लिए एक ट्रक के अंदर बैठ जाती है, लेकिन तभी एक शार्क यहाँ पे उस ट्रक ड्राइवर को खा जाती है। अब यहाँ पर एलन खुद ही उस ट्रक को ड्राइव करने लगती है और हम देखते हैं कि स्टैचू एंड लिबर्टी का सर उनके पीछे आ रहा होता है और एलन यहाँ पर उससे बचने में कामयाब हो जाती है और यहाँ पर तीनों की जान बच जाती है। दूसरी तरफ फिन यहाँ पर पहले की तरह उन पे बॉम्ब गिरा के उन्हें खत्म करने का प्लान बनाता है। इसके लिए उसे ऐसी चीजों की तलाश थी जहाँ पर उसे बॉम्ब बनाने के लिए सारी चीजें मिल सके, तो बेन यहाँ पर उनको ऐसी जगह पे पहुँचा देता है। अब वो सभी लोग मिलकर ऐसी ऐसी चीजें ढूंढने लगते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि वो एक पिज्जा शॉप में जाता है और वहाँ पर कुछ मसाले मांगने लगता है, लेकिन वहाँ पर वो पिज्जा डिलीवरी बॉय मना कर देता है और तभी हम देखते हैं कि एक शार्क यहाँ पर सीलिंग तोड़कर नीचे गिरती है जिससे यहाँ पर फिन उसको मार कर वहाँ पे फेंक देता है। तब यहाँ पर वो शॉप वाला फिन को हर चीज लेने की इजाजत दे देता है। अब यहाँ पर वो फिर से टैक्सी से जाने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पूरे शहर में बाढ़ आ जाता है और उसमें उनकी टैक्सी यहाँ पर बंद हो जाती है और बहुत सारी शार्क उनको घेर लेते हैं। फिर फिन यहाँ पर एक रस्सी की मदद से मार्टिन को दूसरी तरफ भेजने में कामयाब हो जाता है। फिर वो अपने भतीजे को और ब्रायन को उस पार पहुँचा देता है और जब यहाँ पर बेन की बारी आती है तब यहाँ पर शार्क उसको पकड़ लेती है और उसको खा जाती है और रस्सी भी यहाँ पर खा जाती है। अब यहाँ पर फिन के पास ज्यादा टाइम नहीं होता है, इसीलिए वो शार्क पर उछलते हुए उस पार पहुंच जाता है। अब जब वो सभी लोग होटल में पहुंचते हैं तब वहाँ पर एलन नहीं होती है। यहाँ पर मार्जिन उसका इंतजार करने लगता है और खुद यहाँ पर ब्रायन के साथ वो ऊपर चला जाता है और अप्रैल भी यहाँ पर फिन की मदद करने के लिए एक गाड़ी से हॉस्पिटल से निकल जाती है। दूसरी तरफ वो तीनों भागते हुए थक जाती है तो वो एक साइकिल से होटल की तरफ जाने लगती है और होटल की तरफ जाते ही यहाँ पर एक शार्क उसकी सहेली को कुचल के मार देती है और इधर हम देखते हैं कि एलन वहाँ पे पहुँच जाती है। तभी मार्टिन उसको देखकर काफी खुश हो जाता है। तभी यहाँ पर मार्टिन बोलता है कि फिन बिल्कुल ही ठीक है और वो शार्क को खत्म करने के लिए ऊपर गया है। अब इधर हम फिन और स्काई को देखते हैं जो कि टॉर्नेडो में बॉक्स फेंकने की तैयारी करने लगते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ पर दो टॉर्नेडो है जो कि आपस में मिलने जा रहे हैं और उनके यहाँ पर मिलने से तूफान और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सी शार्क आने लगती है। यहाँ पर स्काई एक शार्क को तलवार से काट देती है, लेकिन दूसरी शार्क यहाँ पर बिल्डिंग में घुस जाती है जिसकी वजह से यहाँ पर बिल्डिंग में पानी भरने लगता है। फिर एलन और मार्टिन यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए ऊपर भागने लगते हैं। वहीं पर फिन यहाँ पर बॉम्ब को उस टॉर्नेडो के अंदर फेंकते हैं, लेकिन उस टॉर्नेडो पे कोई भी असर नहीं होता है। तो फिन यहाँ पर बॉम्ब को डबल करके एक बार फिर से उस टॉर्नेडो पर फेंकता है, लेकिन इस बार भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता और अब यहाँ पर शार्क आग के गोले बनकर लोगों पे गिरने लगती है और उनको कुचलने लगती है। दोनों टॉर्नेडो एक हो जाते हैं और यहीं पर फिन स्काई को ये सारी बातें बताने के लिए मना करता है। अब वो भी वहाँ पर नीचे जाने लगते हैं। तभी उन्हें एलन और मार्टिन की फैमिली वहाँ पे मिल जाती है जो पानी भरने की वजह से ऊपर की तरफ भाग रहे थे। वहीं ऊपर से एक जलती हुई शार्क उनकी तरफ बढ़ रही होती है और यहाँ पर वो बीच में फंस जाते हैं और यहाँ पर मोरा रोना शुरू कर देती है, पर तभी उनको वहाँ पर फायर एग्जिट मिल जाता है और वो सारे लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब बिल्डिंग से बाहर निकलते ही वहाँ पर उनको अप्रैल मिल जाती है और वो अप्रैल के साथ एक फायर वाली बिल्डिंग में चले जाते हैं। फिन की वहाँ पर मेयर
से मुलाकात होती है और यहाँ पर फिन मेयर से फ्यूल टैंक की मांग करता है। तभी यहाँ पर फायर चीफ उसे बताता है कि बिल्डिंग के ऊपर फ्यूल टैंक लगे हुए हैं और यहाँ पर फिन उन सभी को बोलता है कि वो टॉर्नेडो को गर्म करने की वजह ठंडा करना चाहता है। इससे टॉर्नेडो की हवा एक हो जाएगी और टॉर्नेडो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर मेयर उसको अपनी फेवरेट चेनसू गिफ्ट कर देते हैं। अब तभी हम देखते हैं कि एक शार्क यहाँ पे फिन की तरफ आने लगती है, जिससे यहाँ पर फिन बहुत ही बहादुरी से चेनसू से उसको काट देता है, जिसे देखकर सभी लोग जोश में आ जाते हैं और यहाँ पर स्काई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। और इधर अप्रैल एक आदमी की मदद से अपने लिए हथियार बना लेती है। अब यहाँ पर वो स्काई को एक टैंक के पास भेज देता है ताकि वो उस टैंक से उसको ठंडा कर सके। अब कुछ ही देर में टॉर्नेडो और शार्कनेडो आपस में मिलने वाले थे, पर तभी एक शार्क यहाँ पे फिन की तरफ आने लगती है, जिसने प्लेन में अप्रैल पर अटैक किया था। पर तभी वहाँ पर अप्रैल पहुंच जाती है और अपने हाथ में लगे हथियार से उस शार्क को मार देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्काई केबल को कनेक्ट कर देती है और यहाँ पर वो अप्रैल के साथ बिल्डिंग में चली जाती है। इधर वो केबल को लाइटनिंग से कनेक्ट करने लगता है, पर तभी वो केबल डिस्कनेक्ट हो जाती है और फिर यहाँ पर वो स्काई को उसे देखने के लिए कहता है। स्काई जब केबल को देखती है तो वो छोटी होती है, इसलिए वो उस केबल को पकड़ के रखती है और फिन को यहाँ पर वो केबल को लाइटनिंग में लगाने के लिए कहती है। और जैसे ही यहाँ पर फिन उस केबल को लाइटनिंग में लगाता है तभी फियोन टास्क में ब्लास्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि वो फिन को और स्काई को उस बवंडर में ले लेता है, जहाँ पर दो शार्क स्काई को चीरकर मार डालती हैं। वहीं टैंक की मदद से शार्कनेडो ठंडा हो जाता है और वो खत्म हो जाता है। अब शार्कनेडो खत्म होने पर सारी शार्क यहाँ पे जमीन पे गिरने लगती हैं, जिसे देखकर हर कोई अपने लिए वेपन निकाल लेता है और हर तरीके से शार्क को मारने लग जाता है। वहीं ऊपर हम देखते हैं कि फिन यहाँ पर शार्क को मार रहा होता है बहुत ही बहादुरी से और इसके कुछ ही देर के बाद वो बच जाता है और अप्रैल के पास पहुंच जाता है। तभी उनकी तरफ उड़ती हुई बहुत सारी शार्क आने लगती है और यहाँ पर जिस शार्क को अप्रैल ने मारा था उसके मुंह के अंदर से वो अप्रैल का कटा हुआ हाथ निकालता है और गन से उन सभी शार्क को शूट करके मार देता है। इसके बाद वो उस हाथ से रिंग निकाल लेता है और अप्रैल को फिर से शादी के लिए प्रपोज करता है और अप्रैल यहाँ पे मान जाती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद फायर वर्कर के एक ट्रक में आग लग जाती है और फायर वर्क के ब्लास्ट के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।